ईथन पिछले 6 महीनों से मैकडॉनल्ड्स में ग्रेवयार्ड शिफ्ट कर रहा था। कोई बड़ा काम नहीं था, पर उसके बिल्स चुक जाते थे। घंटे लंबे थे, कस्टमर्स ज्यादातर पियाकड़ या लेट नाइट ट्रकर्स होते थे और मैनेजर टॉड कभी भी खुश नहीं लगता था। लेकिन ईथन का एक रूटीन था, कॉफी बनाना, बर्गर्स पलटना और कोशिश करना कि कहानियों के बारे में न सोचे। हर मैकडॉनल्ड्स में ऐसी कहानियां होती हैं, अजीब घटनाएं। वो आदमी जो बिना चेहरे के ऑर्डर करता है, बाथरूम में रोती हुई औरत जो किसी के चेक करने पर गायब हो जाती है, वो सया जो ड्राइव थ्रू के पास 3:15 बजे सुबह घूमता रहता है। ये कहानियां ईथन को कभी परेशान नहीं करती थी, जब तक एक रात उसने कुछ ऐसा नहीं देखा जिससे उसका खून जम गया। 2:43 बज रहे थे और दुकान खाली थी। बस आइसक्रीम मशीन की डोर की आवाज आ रही थी, जो एक बार के लिए सच में काम कर रही थी। वो काउंटर साफ कर रहा था जब ड्राइव थ्रू इंटरकॉम क्रैकल किया। हेलो? कोई जवाब नहीं, बस स्टैटिक। फिर धीरे से एक बच्चे की विस्पर, चाइल्ड वियो, मेरी मदद करो। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। कैमरास ने बाहर कुछ नहीं दिखाया, कोई गाड़ी नहीं, कोई कस्टमर नहीं, बस तेज फ्लोरेसेंट लाइट्स के नीचे एक खाली जगह। ईथन झिझक गया, उसकी उंगली इंटरकॉम बटन पर टिकी रही। थमती खाओ। खामोशी, और फिर इतना धीरे से कि जैसे वो उसके कान में नहीं था। चाइल्ड वियो, वो आ रहा है। ईथन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हेडसेट उतर फेंका और अपनी कोवर्कर सरा की तरफ मुड़ा, जो फ्रीज रीफिल कर रही थी। तुमने सुना? खाया सुना? इंटरकॉम एक बच्चा, उसने कहा। ड्राइव थ्रू की घंटी बजी, डिंग। ईथन और सरा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। धीरे धीरे वो मॉनिटर की तरफ मुड़ा। एक गाड़ी आ गई थी, कोई हेडलाइट्स नहीं, कोई इंजन की आवाज नहीं, बस वही एक काली सेडान जिसके विंडोज पर काला फिल्म लगा था। ड्राइवर की विंडो धीरे से नीचे आई। अंदर एक आदमी बिल्कुल चुपचाप बैठा था। उसने एक काला हुडी अपने चेहरे पर खींचकर पहना हुआ था। उसकी त्वचा कागज जैसी पीली, उसके होंठ पतले और ज्यादा खिंचे हुए। वो पलक भी नहीं झपक रहा था, बस कैमरा से बेजान ग्लासी आंखों से घूर रहा था। वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स, आपका ऑर्डर ले सकता हूं? 2 kids meals। एक आवाज जो उसकी नहीं थी, एक आवाज जो लेयर्ड लग रही थी, जैसे कोई उसके नीचे से कुछ विस्पर कर रहा था। ईथन का पेट घूम गया। हम इतनी रात को किड्स मील्स नहीं देते। ओह, लेकिन पहले तो देते थे ना? ईथन के सीने में ठंडक सी दौड़ गई। वो नहीं जानता था क्यों, वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। ईथन घबराते हुए पलट गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कोई गाड़ी नहीं है ईथन। सैरा ने मॉनिटर पर नजर डाली, उसका खून जम गया। नहीं, एक आदमी था। वो स्क्रीन की तरफ पलटा। ड्राइव थ्रू खाली था। डिंग। ड्राइव थ्रू की घंटी फिर से बजी और इस बार रिसिप्ट प्रिंटर पर एक मैसेज प्रिंट हुआ। ईथन के हाथ कांपते हुए उसने कागज खींचा। स्याही धुंधली थी, पर वो पढ़ सकता था। सारा की चीख निकाल गई। ईथन की पीठ पर पसीना आ गया। वो फ्रीजर की तरफ मुड़ा। वो किचन के आखिर में था। एक बड़ा स्टील का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ, ठंडे धुआं दरार से बाहर आ रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ह्यूमैन टॉड को फोन करना चाहिए। ईथन ने एक कदम आगे बढ़ाया। हवा अजीब लग रही थी, भारी, उसके सीने पर दबाव डाल रही थी। उसने फ्रीजर का हैंडल पकड़ा और उसे खोल दिया, और अंदर उसने उन्हें देखा। फ्रीजर खाली था, सिवाय पिछली डीवर के। एक डीवर जो वहां नहीं होनी चाहिए थी, एक डीवर जो कल वहां नहीं थी। डीवर पर बर्फ जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही ईथन करीब आया, उसने देखा कि वो सिर्फ बर्फ नहीं थी, वो हाथ के निशान थे, छोटे जेमे हुए हाथ के निशान, और उनके नीचे बर्फ में कार्विंग।
एक चीख दुकान में गूंजी। ईथन और सारा घूम गए। बाथरूम का दरवाजा खुल गया। कदम, जेल, थप थप की आवाज, जैसे कोई नंगे पैरों टिले पर चल रहा हो। और फिर एक हंसना, धीरे से, जोर से, इंसानी नहीं। मैं पुलिस को फोन कर रही हूं। ईथन पीछे हटा। उसकी सांस ठंडी हवा में धुआं बन गई और फिर दीवार के अंदर से एक छोटी नीली आंख खुली। वो सीधा उसकी तरफ देख रही थी। वो अभी भी भूखा है। पुलिस को कुछ नहीं मिला। कोई अजीब आदमी नहीं, कोई बच्चे नहीं, फ्रीजर में कोई छुपी हुई जगह नहीं। टॉड सुबह 6 बजे पहुंचा गुस्सेमैन। तुम दोनों थक कर हलुसिनेट कर रहे हो। लेकिन ईथन और सारा ने उसी सुबह नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो सच जानते थे। क्योंकि वो मैकडॉनल्ड्स एक पुराने अनाथालय के ऊपर बना था और बच्चे कभी नहीं मिले। लेकिन हर रात 3:15 बजे ड्राइव थ्रू की घंटी बाजती है और एक गाड़ी बिना ड्राइवर के ऑर्डर करती है 2 किड्स मील्स का।